हेलो गाइस। तो आज हम एक टॉपिक कवर करेंगे, हाउ कंप्यूटर्स यूज बाइनरी, यानी कि कंप्यूटर्स जो है वो बाइनरी 1 और 0 के साथ वर्क कैसे करते हैं। एक्चुअल में हम कोड लिखते हैं, हमें पता है कि वो कोड 1 0 में एट द एंड मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन वो कंप्यूटर के अंदर एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, तो आज हम वो चीज़ समझेंगे। कुछ सेक्शंस हैं आज हम जो कवर करें। तो पहला है व्हाट बाइनरी एक्चुअली इज। इसमें हम बेसिकली ये समझेंगे बाइनरी एक्चुअली में है क्या चीज़। 1 और 0 ही बाइनरी है कि नहीं है, या फिर कुछ और है वो बाइनरी। फिर वाई बाइनरी, बाइनरी का मतलब क्या है, मतलब बाइनरी ही हम क्यों यूज करते हैं। फिर है मैजिकल इम्पल्सेस, ये मैं उसी सेक्शन में समझा दूंगा। फिर है अंडरस्टैंड और इंटरप्रेट। अंडरस्टैंड और इंटरप्रेट का यहाँ पे अर्थ सीधा सा ये है कि कंप्यूटर्स क्या अंडरस्टैंड करते हैं, कैसे उसे इंटरप्रेट करते हैं, ये समझने का, या फिर करते भी हैं ऐसा कि नहीं करते हैं। और पांचवा है कि अंडरस्टैंडिंग बाई एग्जांपल। फिर हम एक एंड में एग्जांपल देखेंगे, एक बेसिक सा एग्जांपल होगा जिससे हम ये समझ रहे होंगे कि ये एक्चुअल में बाइनरी करती कैसे है वर्क। तो व्हाट बाइनरी एक्चुअली इज, तो बाइनरी एक्चुअल में क्या है, तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है। कॉमन अंडरस्टैंडिंग जो कहती है वो कहती है कि एक बेस टू डेसिमल सिस्टम है, यानी कि एक ऐसा डेसिमल सिस्टम है जिसमें दो बेस होता है, यानी कि दो नंबर्स होते हैं, विच जो कि ट्रू भी है। और जो नंबर कौन से होते हैं, एक तो होता है 1 और एक होता है 0, दो नंबर होते हैं। बट बाइनरी इज रियली अ स्विच। बाइनरी एक्चुअल में क्या है, बाइनरी एक्चुअल में एक स्विच है, जिसका अर्थ होता है या तो स्विच ऑफ है। अब देखो स्विच में दो ही चीजें होती हैं, या तो स्विच ऑफ होता है या फिर ऑन होता है। वो आप बीच में फंसा दो तो भी कोई, जैसे हम जो अपने घर के स्विच देखते हैं उसको हम लोग कभी कभी मैनेज करके बीच में भी एकदम फंसा देते हैं, लेकिन तब भी या तो हमारे स्विच से रिलेटेड चीज चालू होगी या फिर वो चीज बंद होगी। तो स्विच का अर्थ है कि या तो बाइनरी ऑफ है या फिर ऑन है। तो ये हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि बूलियन लॉजिक है कोई, लेकिन एक्चुअली में पूरी तरीके से इसको बूलियन लॉजिक तो नहीं कह सकते, बट हाँ उसका बेसिक फंक्शन बूलियन लॉजिक की तरह ही होता है। तो वन जो होता है उसका अर्थ होता है कि ऑन, यानी कि कहीं पे 1 लिखा हुआ है इसका मतलब है बाइनरी में ऑन। 0 है तो 0 का अर्थ है ऑफ, यानी कि बंद है, बाइनरी में स्विच ऑफ है, अभी अभी करंट या फिर जो भी चीज़ है वो फ्लो नहीं हो रही है, और ऑन है इसका मतलब करंट अभी फ्लो हो रहा है। ये है एक्चुअल में बाइनरी। फिर वाई बाइनरी, बाइनरी ही क्यों, क्योंकि कोई अल्टरनेटिव नहीं है मतलब अब देखो अल्टरनेटिव क्यों नहीं है, क्योंकि मशीन्स जो है ना वो होती है नॉन लिविंग, यानी कि वो जीवित नहीं होती हमारी तरह जिंदा नहीं होती है, तो वो कभी ये नहीं समझ सकती कि जैसे हम कह रहे हैं उनसे। ये तो लिविंग थिंग्स का ही काम होता है, जैसे ह्यूमंस है उनकी एक कम्युनिकेशन, उनकी कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, उससे वो समझ पाते हैं। मशीन्स के लिए क्या होता है, आइदर सम कंपोनेंट इज एग्जिस्टिंग, यानी कि उनके की कोई कंपोनेंट है या फिर कुछ चीज है, या तो वो वहां पे एग्जिस्ट करती है या फिर वो वहां पे एग्जिस्ट नहीं करती है। यही दो चीजें हैं जो कंप्यूटर्स के लिए होती है, या तो एक चीज किसी एक पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगी या फिर एक चीज उस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। और ये जो समथिंग है ना, कि एग्जिस्ट करना या ना करना, अब इसी में देखो इसमें दो चीजें हैं, है ना। अब दो चीजों से होता क्या है। अब इसको 63 अल्फाबेट्स जैसे संस्कृत में होते हैं उससे हम नहीं दिखा सकते, 52 हिंदी के से 26 इंग्लिश के से नहीं दिखा सकते, हम बस दो ही अल्फाबेट्स का यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी उठता है, क्या 1 और 0 को छोड़ के भी कुछ भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि हम 1 की जगह ए कर सकते हैं, और कलर चेंज कर लूँ, सो हम 1 की जगह पे ए कर सकते हैं और 0 की जगह पे बी का यूज कर सकते हैं। बट उससे होगा क्या, उससे होगा कुछ नहीं, ये फीजेबल नहीं है, क्योंकि जो एक कन्वेंशन बहुत टाइम से चली आ रही है कंप्यूटिंग वर्ल्ड में, कि 1 और 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सारे आईओ डिवाइसेस, इनके लॉजिक, इनकी प्रोग्रामिंग सब ऐसे ही की गई है 1 एंड 0 में, तो आपको बहुत नीचे से चेंज करना पड़ेगा उस चीज को। तो वो फीजेबल नहीं है, लेकिन हाँ 1 की जगह ए भी लिख सकते हैं, 1 की जगह हम हिंदी का भी कोई वर्ड लिख सकते हैं, का लिख दें, खा लिख दें, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। 1 एंड 0 तो हमारे बस देखने के लिए है, एक्चुअल में कंप्यूटर के लिए तो क्या है, एग्जिस्टेंस है और नॉन एग्जिस्टेंस है किसी कंपोनेंट या फिर किसी इम्पल्स की। फिर यहाँ पे एक फैक्ट है कि पिंगल ने छंद शास्त्र में बाइनरी लाइक लॉजिक का यूज किया था, ये चीज विकिपीडिया पे भी है। तो उसने उन्होंने दीर्घ और लघु, इनको इनके सहायता से
बाइनरी लाइक लॉजिक को यूज किया था अपने छंद शास्त्र में। पिंगल पाणिनि के भाई थे। फिर है इम्पल्सेस। तो मैंने इम्पल्स वैसे तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इस सेक्शन में मैं जो भी कह रहा हूँ उस सबको मैंने एक ही चीज में कैटेगराइज कर दिया है, इम्पल्स। तो बाइनरी लैंग्वेज करेक्टर 1 and 0 आर रिप्रेजेंटेशन टू अस। सो 1 and 0 तो रिप्रेजेंटेशन है, ये हम पिछले सेक्शन में समझ सके। वो क्या है एक्चुअल में? वो एक्चुअल में है बाइनरी स्विचेस, या तो ऑन है या ऑफ है। तो ये ऑन एंड ऑफ का मतलब या तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट किसी जगह पे प्रेजेंट है, या फिर किसी स्थान पर इलेक्ट्रिक करंट अब्सेंट है। दो ही चीजें हो सकती हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि बीच का कुछ हो जाए, या तो वहां पे कहीं पे चार्ज होगा या फिर चार्ज नहीं होगा। या तो मैग्नेटिक ओरिएंटे जैसे मैग्नेटिक ओरिएंटेशन लेना, दूसरी चीज जो हार्ड डिस्क के अंदर यूज होती है, तो या तो मैग्नेटिक ओरिएंटेशन नॉर्थ से साउथ होगा, या फिर साउथ से नॉर्थ होगा। ईस्ट से वेस्ट तो मैग्नेटिक ओरिएंटेशन कभी होता नहीं है। सो या तो इम्पल्स या तो वो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, या फिर होल्स प्रेजेंट होंगे, या फिर absent होंगे। मतलब तीन चीजें तो नहीं है वो। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन absent होता है तो उसी को हम सेमीकंडक्टर में होल्स करते हैं। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक से अलग पार्ट है। द प्रेजेंट एंड absence ऑफ इम्पल्स मेक्स बाइनरी। तो बाइनरी एक्चुअल में प्रेजेंट और प्रेजेंस और absence है इम्पल्सेस की। चाहे मैग्नेट उसको ले लें या फिर हम लोग ये अपना करंट ले लें, उसकी प्रेजेंस है जो बताती है कि कोई जो बाइनरी बनाती है। अब फॉर एग्जांपल हम लोग लिखते हैं हाई। पीसी पे हाई क्या है? ASCII कोड है एक। ASCII यानी जो बेसिक हम कोड लिखते, जो हम नॉर्मली लिखते हैं, जैसे MI, ये सब एक ASCII कोड कोड के पार्ट है। ये मतलब ASCII टेबल होती है, उससे इनको बाइनरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक्चुअल में बाइनरी वैल्यूज हैं जिनको हम लोग अपनी लैंग्वेज की बाइनरी वैल्यू, बाइनरी अपनी लैंग्वेज की वैल्यू है। यानी कि है तो बाइनरी, लेकिन जब हम उसको रीड करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम अपनी लैंग्वेज में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एच की जो बाइनरी फॉर्म होती है वो 0 1 0 0 1 0 0 होती है 8 बिट में, और 0 1 1 0 1 होती है आई की। तो अब इसको मान लो हमें हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर करना है, तो कैसे स्टोर होगा? हार्ड डिस्क में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस साउथ नॉर्थ ओरिएंटेशन अगर होता है मैग्नेट का, तो इसका मतलब होता है 0। नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन अगर होता है, तो इसका मतलब होता है कि उस पॉइंट पे 1 लिखा हुआ है। सो यही होगा। क्या होगा? जैसे कि ये बाइनरी का 0 है, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? SN। फिर NS आ जाएगा क्योंकि 1 है, फिर SN, फिर SN, फिर NS, फिर SN SN SN, फिर एक बीच में खाली, फिर NS, वो SN SN, फिर NS NS SN। तो कंप्यूटर के लिए 0 1 नहीं लिखा है कंप्यूटर ने। कंप्यूटर ने बस उस पर क्या मार्क किया है? मैग्नेटिक ओरिएंटेशन मार्क किया है कि हाँ, ये साउथ नॉर्थ है, ये नॉर्थ साउथ है, ये यहाँ पे ये साउथ नॉर्थ है, फिर साउथ नॉर्थ है, साउथ नॉर्थ है। इस तरह के उसमें बस मैग्नेटिक ओरिएंटेशन बना दिया है। फॉर एग्जाम्पल कैसे बनाए होंगे? मान लो इधर हम रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्थ को, इधर हम रिप्रेजेंट करते हैं साउथ को, है ना? सो उसमें हाई को कैसे लिखा होगा? अब जैसे 0 है तो सबसे पहले मैग्नेटिक ओरिएंटेशन, जस्ट अ मिनट, सबसे पहले मैग्नेटिक ओरिएंटेशन होगा साउथ से नॉर्थ का। फिर अगले उस पे सेक्टर पे क्या होगा मैग्नेटिक ओरिएंटेशन? नॉर्थ से साउथ का। फिर अगले सेक्टर पे क्या होगा? साउथ से नॉर्थ। फिर दोबारा साउथ से नॉर्थ। 4 बिट्स रिप्रेजेंट हो चुके हैं। फिर दोबारा नॉर्थ से साउथ। फिर दोबारा साउथ से नॉर्थ। ऐसे करके 3 बार ये फिर से साउथ से नॉर्थ, मतलब अब 2 बार ही होगा साउथ से नॉर्थ और रिप्रेजेंट होगा। तो ऐसे करके वो कंप्यूटर उस हार्ड डिस्क के ऊपर मार्क कर देगा इसको। और उसके बाद जब भी उसे रीड करना होगा तो वो रीड करेगा कि हाँ, पहला वाला नॉर्थ साउथ है, तो पहले वाले के स्थान, पहला वाला साउथ से नॉर्थ जा रहा है, तो वहां पे लिखा है 0। वो इंटरप्रेट एक्चुअली में वो करते हैं, आउटपुट डिवाइसेस करते हैं। फिर वो कहेंगे कि ठीक है, ये हो रहा है नॉर्थ से साउथ, तो यहाँ पे लिख दो 1। तो इस तरीके से फिर से वो ये वाला कोड जो है ये लिख देगा और ये लिख देगा, और हमको डेस्कटॉप पे क्या दिखाई देगा? हमको डेस्कटॉप पे दिखाई देगा हाई, हाई लिखा हुआ। ठीक है, अब ये छोटा सा एग्जांपल मैंने यहीं पे बता दिया है। फिर बाद में भी हम एक अलग से और एग्जांपल देखेंगे इसका। अब है सेक्शन 4, अंडरस्टैंड या फिर इंटरप्रेट। देखो कंप्यूटर्स जो होते हैं ना, वो कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं करते हो, मतलब उनमें अंडरस्टैंडिंग की कैपेबिलिटी होती ही नहीं है।
कंप्यूटर्स मशीन्स हैं जिनको प्रोग्राम किया जाता है। अब प्रोग्राम कैसे किया जाता है तो देखो, वो इस वीडियो के पहले तो स्कोप से आउट है, लेकिन थोड़ा बहुत बता दूं। जैसे गेट्स होते हैं जो आपने पढ़े होंगे बीटेक में, अगर आप लोग बीटेक का कोर्स कर रहे हो, नहीं होते तो दे आर लॉजिकल गेट्स। जैसे नैंड होता है, ऐसे गेट्स होते हैं, तो उनको बस एक वायर किया जाता है और वो उसी तरीके से काम करते हैं। वो कुछ समझ नहीं रहे होते हैं, उनको बस पता है कि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने देना है, उधर से नहीं फ्लो होने देना है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी ऐसे फ्लो होगी तो ये चीज़ होगी। उनको ये बस पता है। वो कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, ना ही कुछ इंटरप्रेट कर रहे हैं। वो तो कौन कर रहा है अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रिटेशन? वो तो हम कर रहे हैं। तो कंप्यूटर जो है उसके थ्री प्राइमरी जॉब्स होती हैं। टेक इनपुट एंड स्टोर। इनपुट लो, स्टोर कर लो, चाहे सीधे प्रोसेसर को दे दो, फिर उस डेटा को प्रोसेस कर दो, और फिर उसके बाद आउटपुट प्रोड्यूस करके आउटपुट डिवाइसेस को पकड़ा दो, या फिर उसको भी स्टोर कर लो। ये तीन बेसिक्स प्राइमरी जॉब्स है कंप्यूटर की। और ये तो मैंने बताई थी कि हम है जो इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं, ना कि कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे हमारे जो है चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। मान लो हमें दो नंबर्स को जोड़ना है, एक है 7, एक है 8। हमको पता है कि इसका रिजल्ट आना है 15। ओके, अब हम ये 3 वाला पॉइंट एक्चुअल में 2 पे आएगा। अब हम मान लेते हैं हमारे कंप्यूटर में एक एयू है, एएलयू नहीं है। एयू यानी कि अरिथमेटिक यूनिट है, वो बस क्या कर सकती है, प्लस माइनस डिवाइड सब्ट्रैक्ट। लेकिन हमारी जो अरिथमेटिक यूनिट है वो क्या कर सकती है ओनली, वो मात्र ऐड कर सकती है। हमने सिंप्लिसिटी के लिए अज्यूम कर लिया है कि एक अरिथमेटिक यूनिट है और वो बस बिट्स को ऐड कर सकती है। यानी कि वो डेटा के नाम, जो वो डेटा प्रोसेसिंग के नाम पे क्या करती है, मात्र एडिशन करती है, वो एडिशन। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 7 और 8 को हमें इस अरिथमेटिक यूनिट से जुड़वाना है। तो सबसे पहले हमें कंप्यूटर को एक इनपुट प्रोवाइड करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर की मेमोरी पे कुछ लिखेंगे, है ना। और कंप्यूटर की मेमोरी पे हम लिखेंगे 7। 7 का बाइनरी कोड होता है एंड में 111, और 8 का बाइनरी कोड होगा, एंड में 1 जुड़ जाएगा, आगे कैरी आती जाएगी तो वो फोर्थ बिट पे 1 हो जाएगा, पीछे से फोर्थ वाली बिट पे। और उधर लास्ट 3 बिट पे 1 होता है 7 का कोड। सो हमने मान लो कंप्यूटर मेमोरी पे किसी भी तरीके से, किसी भी इनपुट के रूप में ही हमने लिख दिया। वैसे जो ओल्ड स्कूल कंप्यूटर होते थे, मैंने पढ़ा था मे बी बहुत टाइम पहले, वो लाइट्स का यूज किया करते थे। जैसे वैक्यूम ट्यूब्स थे तो वैक्यूम ट्यूब्स कभी ऑन होते थे, कभी ऑफ होते थे, है ना। सो वही चीज है। तो इसी तरीके से हमने उसको ये डेटा दे दिया कि भैया 7 लिखा है और 8 लिखा है। अब अरिथमेटिक यूनिट क्या करेगा, वो तो अपना काम करेगा। अरिथमेटिक यूनिट का काम क्या है, उन बिट्स का एडिशन करना। अब अरिथमेटिक बिट्स यूनिट क्या करेगी, उन बिट्स को ऐड करेगी। अब बाइनरी एडिशन जहाँ तक है आप लोगों को आते होगा, नहीं आता तो देखो, 1 को 0 में ऐड करते हैं बाइनरी में, 1 आता है। 1 को 0 में ऐड करते हैं बाइनरी में, 1 आता है। 1 को 0 में ऐड करते हैं बाइनरी में, 1 आता है। और फिर दोबारा यहाँ पे 1 और 0 ऐड करेंगे तो फिर से 1 आ जाएगा। अब अरिथमेटिक यूनिट ने क्या किया, उस चीज को समझा। उसने उसके अंदर जो गेट्स थे, यानी कि जो एक्चुअल में अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, हम उसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में ऑपरेशंस होते कैसे हैं कंप्यूटर के अंदर, एडिशन सब्सट्रैक्शन। तो उसने क्या किया, उसने कह दिया कि भैया लास्ट की जो 4 बिट्स हैं वो हो जाएंगी 1, और 0 एंड 0 ऐड करते हैं, 0 0 बिट वैल्यूज अगर ऐड करें तो 0 0 0 0। तो ये आ गया हमारा एंड रिजल्ट। यानी कि जब हम 7 और 8 को यूज कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 जीरोस हैं स्टार्टिंग और एंड में 1 1 1 1 है। अब ये जो कोड है ना, ये जो बाइनरी कोड है, ये है एक्चुअल में 15 का बाइनरी कोड। यानी कि 15 को जब हमें बाइनरी में लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे। और देखो, ये था 7 का और ये था 8 का। तो 7 और 8 इक्वल्स टू 15, और ये 15 का ही बाइनरी कोड है। अब क्या होगा आगे, अब कंप्यूटर क्या करेगा, राइट ऑन मेमोरी। अब इसको मेमोरी पर राइट कर देगा, है ना। अब कैसे राइट कर रहा है, वो प्रोग्राम की वजह से राइट करेगा। उसको प्रोग्राम किया गया कि इस तरीके से राइट करो। प्रोग्राम कैसे किया गया वो हम फिर कभी समझेंगे। तो कंप्यूटर ने लिख दिया ये, अभी मैं इनका अर्थ भी बता दूंगा, ये 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 और ये। तो देखो, ये स्टार्टिंग है ना, ये चीज, ये है 7 का बाइनरी कोड। फिर ये जो है, ये ए एस सी आई आई वैल्यू, इसकी ए एस सी आई आई वैल्यू क्या है, वो है प्लस, है ना। और इसकी ए एस सी आई, अब इसमें कंप्यूटर ने मेमोरी पे लिख दिया। मैं तीसरा पॉइंट आप लोगों को समझा रहा हूँ, वी कैन अंडरस्टैंड इट।
बाई रीडिंग इम्पल्सेस। अब हम उस मेमोरी को रीड कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली किसी आउटपुट डिवाइस में दे सकते हैं जो हमको आउटपुट दिखाए। और देखो खुद हम मेमोरी रीड करने बैठेंगे ये तो चलो मतलब उसमें बहुत सारा फिर झंझट हो जाएगा ना मेमोरी रीड करने के लिए। तो इसलिए हम लोग आउटपुट डिवाइस को देते हैं, बट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है 00101011 ये है ASCII कोड, ASCII करेक्टर प्लस का बाइनरी कोड। ये फिर से क्या है, ये है 8। ओके। फिर ये जो है 00111101, ये एक्चुअल में जो हमारा इक्वल का साइन होता है ASCII में, उसका बाइनरी कोड है। और फिर ये एंड में क्या लिखा है, एंड में लिखा है 15। सो अब हम इसको किसी भी आउटपुट डिवाइस को अगर हम दे देंगे तो आउटपुट डिवाइस हमें क्या शो करेगा, हमें एक ऐसी रिटर्न इक्वेशन शो करेगा, है ना। कंप्यूटर में आल्सो पुश इट ऑन एन आउटपुट डिवाइस, तो या तो सीधा आउटपुट डिवाइस को दे देगा या फिर मेमोरी में स्टोर कर लेगा और फिर हम बाद में उस मेमोरी को रीड कर सकते हैं किसी भी आउटपुट डिवाइस की हेल्प से। सो जहाँ तक है सब कुछ आइडिया होगा, सोशल मीडिया लिंक्स जो है वो कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में है, और ये जो स्लाइड है इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैं दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हो फ्यूचर रेफरेंस के लिए। सो और अगर इस टॉपिक में कोई भी डाउट रह गया हो देन बताना। हाउ कंप्यूटर्स यूज बाइनरी, उसको कमेंट सेक्शन में लिख देना तो वहाँ पे मैं उसको सॉल्व कर दूंगा।